जी, आज हमारा जो पड़ाव है वो पांचवा और आखिरी बाब है मेरा, हकीकत पर पसंद अफसाने का माबाद नौ अबादती मुताला। अच्छा, इसमें ये है कि 3 दहाइयों तक जो है ना प्रेमचंद साहब ने इसकी बुनियाद रखी और पहला अफसाना कहने में भी ये कामयाब हुए। 3 लोग हैं, राशिदुल खैरी साहब हैं, ये यलदरम साहब हैं और प्रेमचंद साहब हैं। तो इस हवाले से मुख्तलिफ आरा हैं, हर एक की मकतबा फ़िक्र बने हैं इसमें, कोई किसी को मानता है किसी को मानता है, लेकिन इनके सर सेहरा है कि वाक़ियत नगारी जो है और समाज के अंदर जो मामलात थे वो इन्होंने करने शुरू किए, उनको उजागर करना शुरू किया, उनको जो है अदब की दुनिया को में लेकर आए ये। और जो हालातों वाक़यात में जूझ रहा था, जो पिसा हुआ तबका है, मिडिल क्लास और उससे नीचे लोग, उनके बारे में बात करना शुरू की इन्होंने। और ये जो मिडिल क्लास और ये जो क्लासेस थी ये गोरा ही अपने साथ लेकर आया और उनके ख़िलाफ़ ये मज़ाहमती निशानात हमें मिलते हैं जो तरक्की पसंद तहरीक और हकीकत पसंद तहरीक है। तो सिगमंड फ्राइड ने जो है बड़ा वाज़े कर दिया, सिगमंड फ्राइड की थ्योरी ने हकीकत की दुनिया का जो एक चैप्टर खोल दिया। वरना लोग, मैं समझता हूँ उम्मीद जो है वो 2 तरह की, एक नेगेटिव अप्रोच वाली उम्मीद है और एक पॉजिटिव है। तो इन लोगों ने ये कहा कि अब बड़ी बात हो गई, ऊपर आप बड़ी उम्मीदें लगाए हुए हैं, लेकिन जो अर्जी मसाइल हैं, जो ज़मीन के ऊपर मसाइल इंसान को पेश आ रहे हैं, उनके ऊपर बात करना शुरू की, उनसे बाहर निकलने के लिए बातें की, लोगों को ये समझाया कि खुदा का और जो इंसान का रिश्ता है वो किस तनाजुर में है। तो रियलिज़म की तरफ ये लेकर आए। तो इन्होंने जो मामलात शहज़ादी, बादशाह, शहज़ादे, उनकी कहानियों से निकाल कर जो है ये सफ़र जो है ये इस्तेहसाल ज़दा माशरा, गरीब औरत, मतलब जो है बाज़ारी औरत जिसको बोलते थे ये लफ्ज़, या रंडी रान, जो भी ये अल्फाज थे, जो इंसान थे उनकी बात करना शुरू कर दी। और हकीकत के करीब तर जो है वो मामलात, यानी एक वाक़या गुजरा है तो अब जो है अदीब जो है वो उस वाक़े को अपने अंदर लेके जा रहा है और अपनी अफसानवी दुनिया में उसको बाहर निकाल रहा है। तो ये एक बड़ा दिलचस्प मामला था। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग थे। तरक्की पसंद तहरीक की और हकीकत पसंद तहरीक, मैं इसको एक ही समझता हूँ, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि उनका रवैया थोड़ा बागियाना था और हुकूमत के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ वो बात करते थे, ये भी कर रहे थे और वो मैदान अमल में और तरीके से भी उतर आए थे। तो मेरे ख्याल में हकीकत पसंदी जो थी ये एक बहुत शानदार मामला था जो साइंटिफिकली भी लेके चल रहा था और जो तबका जो गुर्बत की वजह से बहुत ज़्यादा इस्तेहसाल में चला गया था उनके ऊपर ये बात कर रहे थे। तो इसमें जो है बेदी का नाम भी है, मंटो का नाम भी है, कृष्ण चंद साहब का नाम है और जो मशहूर जो हैं, जिस तरह इसमें और भी लोग हैं, इसमें असमत चकसाई साहबा, सुदर्शन है, उसके अलावा जो है हसन अस्करी साहब हैं इसमें शामिल, अख्तर इंसारी साहब ने बड़े अच्छे मामलात इसमें इजाफे किए हैं हमारे अफसानवी मजमू में। तो हकीकत नगारी के मामले के ऊपर इसको ना तकरीबन हम 3-4 तरह से देख सकते हैं। एक बिल्कुल सादा हकीकत नगारी है जो समाजी हकीकत के ऊपर जो है डोमेन को वाज़े करती है। एक हमें इश्तराकी जो हकीकत नगारी नज़र आती है जिसमें तबकाती तकसीम है कि तबकाती तकसीम की वजह से क्या मामलात को जो है वो सामना करना पड़ रहा है एक आम शख्स को। तो जिनसी और नफ्सियाती, मैं आपसे पहले भी कहा कि ये सिगमंड फ्राइड की वजह से ये एक पोर्शन खुल गया, ये टेक्निक भी खुल गई कि आप परसोने के ऊपर बात कर रहे हैं, आप केस स्टडी को लेकर उसके ऊपर अफसाना लिख रहे हैं। जिस तरह मंटो का अफसाना मुस्टीन वाला बड़ा मशहूर अफसाना है, बड़ा शानदार अफसाना है। तो वो एक जिनसी और नफ्सियाती तालमेल है आपस में। तो ये एक नई टेक्निक हमारे सामने आई और इसका भरपूर इस्तेमाल जो है हकीकत पसंदी वालों ने किया और उसके नतायज बहुत शानदार भी रहे। तो ये जो है ये 1936 यानी 30 की दहाई से ये शुरू हुआ और 1947 तक ये चला, 1947 तक। उसके बाद जो है 1947 के बाद अब हाथ बदल गई, तनाजुर बदला, तकसीम की वजह से जो मामलात हुए उस पर बेतहाशा लिखा गया, तो ये फिर उस तरह पीछे रह गई। लेकिन मुफ्ती साहब जो हैं इनकी रियल मैजिक जो है, रियल जो हकीकत पसंदी वहाँ नज़र आती है हमें, उनके अफसानों में मिलती है बाद के। तो चूँकि मेरा जो फ्रेम है था वो 1947 तक का था,
तो यहाँ तक यही लोग जो मैंने आपके सामने पेश किए हैं, ये रुझान साज की हैसियत से इन्होंने काम किया, और जो बड़ा मोटा नाम है वो प्रेमचंद साहब का है। तो इसके अलावा मेरे ख्याल में हमें इसके अफसाने को पढ़ लेना चाहिए। अब गोरे ने क्या असरात किए, उसकी वजह से गुर्बत किस तरह फैल गई, हम मेट्रोपॉलिटन शहर में आकर किस तरह अजनबी हो गए, और किस तरह लोगों ने जो है तबकाती तकसीम में लाकर एक पिसे हुए इंसान को इंसानियत के दर्जे से भी गिरा दिया।